दोस्तों आकाश आनंद जी का अभी अभी संबोधन जो है वो खत्म हुआ है और बता दूं कि कल से ज़्यादा जोश में थे और कल से ज़्यादा शब्द बोल के गए हैं और यहाँ पर युवा में जो जोश था वो एक देखने लायक ही था। मैंने सबसे पहले बात की थी प्रोफेसर साहब से, मैं दोबारा प्रोफेसर साहब से ही बात करूँगा। सर, कल से ज़्यादा जोश था और कल से ज़्यादा ही जबरदस्त बोले वो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कल भी आपसे बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि कल जो है जो वहाँ पर वातावरण था, हो सकता है उसकी वजह से जो बात वो कहना चाह रहे थे वो रुक गए थे, लेकिन आज बहुत ठहराव था और आज जो उन्होंने उदाहरण दिए वो नए उदाहरण थे, बहुत नए उदाहरण थे, क्योंकि मान्यवर साहब केवल एक पेन के साथ चला करते थे और मुझे लगा कि ये आंदोलन उन्होंने बढ़ा दिया है और आकाश आनंद जी ने आज 2 पेन से अपनी बात समझा दी और वो पेन का प्रकार समाज से जिस तरह तुलना करी वो मुझे कल्पना शक्ति बड़ी अच्छी लगी। एक नायाब तरीका नहीं था ये बहुत उनकी जो कल्पना है, अगर उनकी अपनी स्वयं की कल्पना है तो ये काबिले तारीफ कल्पना है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और अभी तो देखिएगा कि युवाओं में दम कितना आता जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज की स्पीच सुनी आपने आकाश आनंद जी की, कैसा लग रहा है? बहुत ही अति उत्तम सर, बहुत एक आक्रामक जो होना चाहिए था। इस आकाश जी की स्पीच से युवाओं में एक बहुत नया जोश आएगा और यही इसी मतलब हम ऐसे युवा का इंतजार था पार्टी को। जी, युवाओं का इंतजार था। पूनम जी, आप भी युवा हैं और आपने भी शॉल भेंट की उन्हें। क्या लगता है कि आज की जो कल से ज़्यादा अच्छी स्पीच थी या डायनेमिक एक स्पीच रही आज? मेरे चेहरे की जो हंसी है, जो मुस्कान है, वो देख के आपको पता लग रहा होगा कि उनकी स्पीच से हम लोग कितना, ये लगा लीजिए कि आप कह रहे जागरूक, मुझे तो लग रहा है कि सत्ता बस बिल्कुल आने ही वाली है। इतनी सौम्य तरीके से उन्होंने हमें समझाया, कोई चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं और बड़े प्यार से काशीराम जी की जो विचारधारा थी उस तरीके से समझाया, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी उस तरीके से समझाया, जो बहन जी की है उस तरीके से समझाया। सारी मिक्स करके उन्होंने एक फार्मूला तैयार कर लिया। आने वाली जो 2022 है, 24 है, वो जो हमें फतेह करनी है, उसका फार्मूला हम युवाओं को देकर चले गए और बता गए कि अब की बार हमें राजा बनना है, किसी का सहयोगी नहीं बनना है, किसी को कुर्सी नहीं हिलाने देना है, जमकर बैठ जाना है। बिल्कुल जम के बैठ जाना है। पूनम अम्बेडकर जी ने जो सुना वही बात इन्होंने बोली कि जम के बैठ जाना है। अब मैं पूनम गौतम जी से भी बात करना चाहूँगा। पूनम जी, कैसा लगा? आप स्पेशल अपनी जॉब से आप लीव लेके आए थे आज? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड आज पहली बार मैंने आकाश आनंद जी को सुना था और सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगी है कि उनके अंदर जो बराबरी में जो युवाओं के साथ एक जो नॉर्मल बिहेव होता है ना, एक ऐसा नहीं कि आई एम स्पेशल लीडर, उस तरह का बिहेव मैंने नहीं नोटिस किया है और सबके इक्वली जो उन्होंने बिहेव किया है वो सबसे अच्छा था। बाकी अभी उनकी शुरुआत है और काफ़ी चीज़ें उन्हें भी सीखनी है, हमें भी सीखनी है, इसलिए आकाश आनंद जी के साथ मिलकर सभी युवाओं को काम करना है, जिससे कि युवाओं को भी सीखना है और आकाश आनंद जी भी बराबर सीखेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी भी अभी शुरुआत है, ना कि वो एक मतलब हाई लेवल एक्सपीरियंस पर्सन है। और जो एक पॉजिटिव चीज़ हम उनमें देख सकते हैं और वो ये है कि उनके अंदर घमंड जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी भी लीडर में। और इस पॉजिटिव थिंग को लेकर हम ये मान सकते हैं कि हमारे बहुजन समाज का जो भविष्य है वो निसंदेह उज्जवल है, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी के परिवार से हैं, चाहे वो समाज से हैं, वो इस तरह के हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ना सिर्फ काम करना चाह रहे हैं बल्कि सीखना चाह रहे हैं। इसलिए पूरे युवा वर्ग की तरफ से मैं खुद आकाश आनंद जी का बहुजन समाज पार्टी में स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत तो हो ही चुका है और आगाज भी हो चुका है। आपसे भी जानना चाहूँगा, कैसी लगी आज की स्पीच? आज की कैसा जोश था आज? आकाश आनंद जी की बहुत अच्छी स्पीच थी आज की, और युवा चेहरा है और युवाओं को जोड़ने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हमें। और आगे आने वाला जो इलेक्शन 2022 है उसमें हम बिल्कुल जीत हासिल करेंगे और 24 में भी हम अपना बिल्कुल 22 में भी और 24 में भी करेंगे। बहुत मेहनत की आज आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए। कैसा लग रहा है, हाउ फील कि आज आकाश आनंद जी आपके यहाँ मंच पे आपके शहर में थे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा तो
जो यहाँ पर आई हुई सभी जो जनता उन सबका मैं साधुवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और सबने इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाया। और आकाश आनंद जी जब यहाँ पर आए तो उनके आने से हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ाया और जिस प्रकार से वो बोल के गए कि सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों को चलना है, तो हम सब ने भी यहाँ से पढ़ लिया है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल। पूनम जी, दोबारा पूछना चाहूँगा कि खुशी आपको बहुत है और खुशी युवाओं में होनी भी चाहिए, और जब युवा आता है और आप कह रहे थे कि मैंने तो दिल्ली अभी जीत ही ली है, अब यूपी और दिल्ली और पूरे भारत की बारी है। अब पूरा भारत कैसे जीत रहे हैं आप? अभी आपने देखा नहीं, अभी तो आकाश जी जमीनी स्तर पर पहुंचे ही नहीं है, तो समझिए बम का काम कर दिया युवाओं में। और अगर जमीनी स्तर पर आगे जमीनी स्तर पर जब पहुंचेंगे तो मिसाइल बन जाएंगे, और जो युवा चाहते थे वो हो रहा है। 50% युवा बसपा में जुड़ रहा है, 50% की जो हिस्सेदारी थी वो मिल रही है, महिलाओं को मिल रही है। महिलाएं बड़े बड़े पदों पर तैनात हो रही हैं बसपा के अंदर। तो अब इंतजार सिर्फ जश्न मनाने का है, क्योंकि यूपी और दिल्ली दोनों, यूपी में जीत उधर मनेगी और दिल्ली में इधर मनेगी, क्योंकि जोश हमारे अंदर भी जो आकाश जी आए हैं उन्होंने पूरी तरीके से युवाओं में जोश भर दिया है। और दुगनी ताकत से आपने अभी देखा था कि युवा जो थामे नहीं थम रहा था उनको देखकर, तो आपने देखा कि जिस चीज़ का युवाओं को इंतजार था वो हो चुका है। आकाश जी का युवा जो चाहते थे आकाश जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहता था और बसपा को जिताना चाहता था। अब सत्ता तो अब आने वाली है, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बिल्कुल, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सर? मैंने अभी खुशियों में यही है, बस मैंने आज दूसरी मीटिंग अटेंड करी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो वोट कहाँ देंगे आप? इस बार तो सोचा बीएसपी को ही देंगे, या झाड़ू को देके आएंगे? नहीं। अच्छा। और आपके आस पड़ोसियों को? बिल्कुल यही राय देंगे, यही राय देंगे। बिल्कुल, बसपा को वोट देना है और प्रशासन शासन मजबूत करना है। मैं आपको बता दूं, जिस मंच पे वो लोग बोल रहे थे मैं उसी मंच पे खड़ा हूं और कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे सीनियर्स भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आकाश आनंद जी आए और आपके इस शहर में थे, यहाँ पर कैसा लगा? अरे नई उम्र के बच्चे हैं, पूरा जोश है, खरोश है। और इधर जितना भी साथी लोग, ये हजारों की तादाद में युवा इधर मौजूद था प्रोग्राम में, उसने सबने पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उन्होंने 2-3 बिल्कुल नई बात कही जो अब तक हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे काफ़ी तजुर्बा है पार्टी का, लेकिन उन्होंने जो बात कही, जो मान्यवर कांशीराम साहब वाला पेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो वो साहब वाला कार्यक्रम वो एग्जाम्पल था। लेकिन उन्होंने हाथ में पेन लेकर के जो दूसरे वाला जो इस तरह से है कि भाई वो बिल्कुल अलग बात है और ख़ास बात है। और मेरा जो युवा है और मेरे जैसे बुजुर्ग भी हैं जो बड़ी उम्र के हैं, हम भी कार्यकर्ता ही हैं, अपनी बखूबी उनकी बात को समझा है और उनके अक्षर से उनकी बातों का हम पालन करेंगे और उनके मनोबल को कैसे भी नीचे नहीं गिरने देंगे। तो नई पीढ़ी का ये जो नारा है और जो जिस बात पर उन्होंने ताकत लगाई, मैं भी वही बात कहता हूँ कि बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। बिल्कुल, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में कि आज की स्पीच जो थी वो आनंद जी की मुझे तो पहले से बेहतर लगी? ऐसा है, स्पीच नहीं थी बल्कि वो उनका सोच थी जो उसको ज़मीन पर लाना चाहते हैं। युवा भारत कैसा होगा, युवाओं की सोच किस तरह की होनी चाहिए, उसमें जो है अन्याय के जुल्म के लिए कोई जगह ना हो। और जब इस तरह की सोच होगी कि भाई हम किसी के साथ अन्याय जाति जुल्म नहीं हो, तो वो काम जो है हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। बहुत सारे युवा हैं जो बहुजन समाज में हैं और उनकी सोच उसी तरह की है कि समाज जो है इस तरह का हो जहाँ पर जो है जुल्म जाति की, किसी को सताने दबाने की कोई भी मतलब जो है जगह ना हो। अब हमारे राजन जी खड़े हैं, तो इनमें हम ये देखते हैं कि ये हमारे कल के युवा हैं। उसी तरह से जो है पूरी दिल्ली के लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आनंद जी जो है हमारे कल के भावी जो है नेता हैं और वो राष्ट्र के प्रमुख बनेंगे, ऐसा हमारी सोच है। बिल्कुल, सोच हमारी वही रही है कि सर आपकी क्या सोच कहती है कि अब
क्या बढ़ पाएगा बीएसपी का कारोबार? अब माननीय आकाश आनंद जी के आने से जो युवाओं का जोश है वो सातवें आसमान पर गया है और ये जोश इस पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा और आगे चल के युवा जोश ही सबसे आगे काम करेगा, ये ऐसा हमारा मानना है। और जो है ना आगे चल के युवा का महत्व बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका जो है ना सभी का सम्मान है और वो हमारे साथ हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आशीर्वाद बना रहेगा। सुदेश आर्य जी भी हैं मेरे साथ, प्रभारी है, दिल्ली प्रदेश प्रभारी है। सर, कैसा लगा आकाश आनंद जी आज आए? आपने कार्यक्रम बहुत जानदार शानदार किया, उनकी बातों से कैसा लगा कि अब युवा में कितना जोश रहेगा? कल की भीड़ प्लस आज की भीड़ जी 90%, 85% सर कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ 90% युवाओं की रिप्रेजेंटेशन जी। और ये पूरा एरिया भी जाम चल रहा है। आप जाइए बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय आकाश आनंद साहब हम सभी युवाओं की धड़कन है और माननीय बहन जी ने जिस तरह से कैडर के मूवमेंट के तहत उनको तराशा है, तो हमें गर्व है कि हमारा नेता इतना युवा है कि आज हम 50 साल तक ये बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दिल्ली प्रदेश में जो माननीय बहन जी ने युवाओं के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी है, हमारा सभी साथियों से, हमारे जितने यहाँ दिल्ली प्रदेश जो मेरे जोन है उसमें जो बहन जी ने हमसे आशा रखी है कि हमको संगठन बनाना है, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी वरिष्ठ हैं, जो हमसे भी सीनियर हैं, जो हमारे उम्र में जिन्होंने मूवमेंट अपना उम्र गुजारी है, और जो जिला के साथी हैं, विधानसभा सेक्टर बूथ, हर एक व्यक्ति के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। मैं प्रभारी माननीय बहन जी के आदेश से बना हूँ। फिर बहन जी ने कहा कि हम पहले कार्यकर्ता हैं, तो हम बहन जी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ता हैं। और दिल्ली में जिस आशा उम्मीद के साथ बहन जी ने लगाया हम लोगों को, वो उम्मीद आपको यहाँ दिल्ली में देखने को मिल रही होगी और मिलेगी। अभी सिर्फ 1.25 महीना हुआ है, ये युवाओं की अंगड़ाई है माननीय आकाश आनंद साहब के साथ। ये बहुजन समाज की इकट्ठी युवाओं की सबकी इकट्ठी लड़ाई है और ये पूरे हमारा कुनवा बैठा है, ये हमारे सानिध्य हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को रजनी बौद्ध, मास्टर सुरेश चंद्रा जी, जगदीश जी, सीताशरण सेन जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारे नजफगढ़ के साथी, जिन्होंने दिन रात पूरा जिले ने और सबने ये कार्यक्रम कामयाब बनाया है। तो पूरे प्रदेश की कामयाबी, लेकिन जिनने सबसे ज़्यादा अगुवाई की है वो अभी भी थके हुए बैठे हैं। 2 दिन तक हम 3 दिन तो सोए नहीं सही नहीं, मैंने उनसे बात की थी, वो अभी भी पूरे जोश में, थकावट नहीं है उन्होंने। हम थकते नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कभी थकती नहीं, रुकती नहीं, वो आगे बढ़ेगी। पॉजिटिव और कुछ हो नहीं सकता मिशन मूवमेंट के लिए। जैसा माननीय सर ने कहा कि अब हम कैडर मूवमेंट के साथ भी युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे युवा कैडर मूवमेंट के साथ अब चलने को तैयार हैं। ऑलरेडी उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हम खुद युवा हैं, हम खुद मोटिवेट हो रहे हैं उनसे। जी बिल्कुल, मोटिवेट हो रहे हैं और कैडर कैंप होंगे अब। और आकाश आनंद जी ने एक बात और कही थी कि सीट तो, कुर्सी तो है ही हमारी, जाएगी कहाँ। तो अब कुर्सी की बारी है और 200 साल तक राज बहुजन समाज करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।